मंत्रिणी आदि शक्तियों का युद्ध भूमि में आगमन। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, अब भंड के सेनाधिप गण ने अत्यंत क्रोध से रत्नारे नयन कर शक्ति सेना को बाणों की वर्षा से बहुत अधिक प्रताड़ित किया। सेनाधिपतियों द्वारा मर्दित शक्ति सेना को अत्यंत विफल देख मंत्रिणी, दंडनी, अश्वारूढ़ा और संपदश्री अपनी पाशा भगनी परिवार वाली शक्तियों के सहित आकर क्रोध से रिष्ट हो युद्ध करने लगी। उन देवियों ने बहुत काल तक महाबलवान सेनाधीशों से लड़कर हठपूर्वक सब सेनापतियों को मार गिराया। युद्ध में दुर्गाश्रया ने वक्राक्ष, वामन, ताल, दीर्घनस, सुबाहु और विद्युत जीव को नष्ट किया। संपतकरी ने तालजंग, कुटिलाक्ष, रणोद्धत, निषठ, शंबर और क्रूर को युद्ध में निष्प्राण बना दिया। जमनी ने क्रूर वदन को, स्तंभनी ने शूचका मुख को, अंधनी ने कंठक्कर को और मोहिनी ने मृगवक्त्र को मार डाला। भैरव ने भी कालकेय को, कालकर्षणी ने व्याघ्र प्रमुख को, स्वप्नेश्वरी ने मुंड मूर्धा को, बटुक ने भंडभाषण को और उमलुक, करभास्य, महाकुक्षी, शिवारव, शोणताक्ष, तालकेतु, तालग्रीव, महाहनु, घृतवराह और काकुमुख को दंडनी ने युद्ध में प्राणहीन कर दिया। शुकश्यामा, शार्काख्या, लघु श्यामला एवं साहित्य श्यामला ने क्रमशः निकुंभ, चक्राक्ष एवं दीर्घदंष्ट जैसे उद्धत राक्षसगण का संहार किया। मंत्रिणी ने कंटकट, करंजाक्ष, मुंड, चंड, कृकानन, सालसीर, द्विश्रंग, शुनक, सूर्यकर्णक, वक्रकुक्षी, वाममुख, कालक, कोटर और विट को बलपूर्वक अपने शस्त्रों के आघातों से आक्रमण कर नष्ट कर दिया। इस प्रकार पूर्णतः सेनाधिपतियों के मारे जाने के अनंतर प्रसन्न भंड रथ में बैठे बैठे ही सारथी से बोला, हे सारथी, मेरे रथ को शीघ्र ही शक्ति सेना में ले चल। आज तू मेरे विचित्र लोमहर्षक पराक्रम को देख। दैत्यपति के वचन सुनकर वह सारथी रक्त को हाँकता संदेह की दृष्टि से प्रणाम कर पूछने लगा, हे दैत्युष्य, आपसे आज्ञा लेकर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, सो आप प्रणत मुझे बताइए, क्योंकि मैं सर्वथा असमंजस में हूँ। जब दैत्यराज ने सारथी को आज्ञा दी तो वह बोला, हे दैत्युष्यर, मैं शक्तियों की सेना को अजय समझता हूँ, क्योंकि जिसके लीला विलास मात्र से ही विशुक्र आदि महाधुरंधर बलशाली वीरगण भी युद्ध में अनायासी मारे गए, उसकी ये शक्तियां अजय हैं। अब मैं आपको भाइयों व पुत्रों आदि के वध किए जाने से उनसे हीन देखता हूँ, और जैसे सर्वस्व का परित्याग कर प्रवर्जन करने वाला त्यागी अपने अंतर में परम प्रसन्न, साथ ही शोक से लेश मात्र भी स्पर्श न रखने वाला अप्रभावित रहता है, वैसे ही आप लगते हैं। जब बाला के साथ पूर्व में आपका जो युद्ध हुआ, उसमें देवी के प्रति आपकी अगाध भक्ति देखी गई, इसलिए अब मुझे यथार्थ बात समझाइए। इस प्रकार अत्यंत भयंकर दुख के हेतु के लिए उपस्थित समय में न पराजय को, न शोक को तथा न भय को मैं आप में लेश मात्र भी देखता हूँ। इस प्रकार दैत्य को चिरकाल तक सेवन करने वाले उस सारथी को भंड ने हंसते हुए कहा, हे दैत्य, सुनो। इस प्रकार आरंभ करते हुए, ये जो ललिता देवी है वह परात्परमा शिवा है। इसके द्वारा युद्ध में मारा गया मैं अति उत्तम फल को प्राप्त करूंगा। उसका लोक शोक रहित, अभय तथा चारों ओर से सुखधाम है। इस भूलोक को जो शोकपूर्ण, भयपूर्ण और दुख मात्र से परिपूर्ण है, उसे माया से मोहित जंतु वृथा ही उत्तम मानते हैं। उसमें भी असुर लोक तो राजस और अति भयंकर है। इसे जो श्रेष्ठ मानता है वह मुग्ध पशु के समान है। मैं श्री पद्मालया का दूत माणिक्य शेखर हूँ। अपने कर्म पाप के अधीन हो इस निम्नगामिनी दशा को प्राप्त हुआ हूँ। फिर भी श्री देवी की कृपा से
अपनी पूर्व स्मृति मुझे नहीं छोड़ती। ये सर्वेश्वरी देवी परमा ब्रह्मा आदि सभी की जननी है। इसके द्वारा युद्ध में मेरे भाई लोग और पुत्रगण भी मारे गए हैं। श्री भगवती के शस्त्रों की अग्नि से परम शुद्ध किए गए वे सब लोग उसके परात्पर लोक को प्राप्त हो गए। तू भी मेरे साथ अति शीघ्र उस पराम्बा के लोक को प्राप्त कर भाइयों एवं पुत्रों के साथ मिलेगा, फिर अमृत गति को पा जाएगा। इस प्रकार भंड का वचन सुनकर वह सारथी आश्चर्यचकित हुआ। उसने ऐसे दैत्यराज की प्रशंसा कर अपने हृदय में उत्पन्न शोक को छोड़ दिया। अपने सामने भगवती श्री ललिता को देख अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार किया।